हेलो जी, राम राम। मैं गीता का 5वां अध्याय पढ़ूँ सुनाऊँ। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल में। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना है दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता, वह सन्यासी है। जो ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग भी पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन और इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण का संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्थर पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से, आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष स्वरूप शांति का लाभ करता है। जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों को देह रूपी पुरी में न कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। यह प्रवृत्ति द्वारा ही होते रहते। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान और अज्ञान से आच्छादित है, उसमें जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञान नष्ट हो गया। उसका वह आत्म ज्ञान परमेश्वरों के रूप को ऐसा भाषित करता है कि जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, पंडित जन में दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उसको इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म 270 समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न हो रहा है, प्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्तर जानो। बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख करता है। ब्रह्मा में अंतकरण को मिला हुआ अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने पर पहले तो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करते समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी है, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित है और जंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया, जीव मात्रा का हित चाहते, ऐसे योगी को ब्रह्म निवारण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी रोगियों को ब्रह्म निवारण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के
अलग रहकर दोनों गुहों के बीच दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय और क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जी मुक्त हैं। मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी, सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। जय शिव शंभू की 20 का मानते और श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महामंत्र सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। योग से वह पिंगल एक राजा के अनोकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब वह बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री वो अभिचारणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोता का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण तोती बनी? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर गई। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उन दोनों की देह उस पानी में धो गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और आदम देह छूटकर देव प्राप्त हुई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ हो गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी का 5वां अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र साधु था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हुए हैं वो बैकुंठ को जाते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।